Hello students, this is Mohammed Wakil and you are watching my YouTube channel Education the Solution। जैसा कि हमने इंग्लिश की ग्रामर सीरीज विद कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, लेकिन यहां पर हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इसलिए कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों की जो कंडीशन है उससे मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत जरूरी है इस चीज की क्लैरिटी होना। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं अगर वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उन बच्चों को भी इस चीज की प्रैक्टिस होना और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें कि हम कहते हैं कि कोई सर्टेन फिक्स बात होती है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर आपको पता है, फ्यूचर यानी कि जो आने वाला कल, यानी कि राइट इस मोमेंट से आगे, चाहे वो 5 मिनट में बाद हो या फिर 50 मिनट बाद हो या 50 साल बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम यूज करते हैं विल। आई विल टॉक, मैं बात करूंगा। आई विल टॉक, मैं बात करूंगा। आई विल से, मैं कहूंगा। तो यहां पर आपने देखा कि हमने क्या यूज किया, विल एज ए हेल्पिंग वर्ब, हमने यहां पर विल यूज किया। और जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, देखिए यहां पर हम फर्स्ट पैटर्न की अभी हम बात कर रहे हैं, और फर्स्ट पैटर्न में फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव का जो फ्रेम है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका विल बी आता है, विल बी के बाद आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, और आईएनजी के साथ आपका लगता है ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से हमारा फ्रेम पॉजिटिव यानी पॉजिटिव टेंस का यानी अफर्मेटिव का बनता है। चलिए हम देखिए एग्जाम्पल देखिए। आई विल बी लुकिंग, मैं देख रहा होऊंगा, यानी कि आपसे फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। आई विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, मैं जॉब ढूंढ रहा होऊंगा, या ही विल बी लुकिंग फॉर ए जॉब। देखिए हम यहां पर ही विल बी कह सकते हैं, कहते हैं हम डिफरेंट सब्जेक्ट यूज करके। आई विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, मैं नौकरी ढूंढ रहा होऊंगा। यू विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, तुम नौकरी ढूंढ रहे होगे। वी विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, हम नौकरी ढूंढ रहे होंगे। ही विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, वो नौकरी ढूंढ रहा होगा। शी विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, वो नौकरी ढूंढ रही होगी। ओके, इस तरीके से हम नाम के साथ और इट के साथ भी यही यूज करते हैं। राहुल विल बी लुकिंग फॉर द जॉब। You will be walking on the road. Okay, you will be walking on the road. तुम सड़क पर टहल रहे होगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक बात मैं यहां क्लियर करता हूं। अगर ये सपोज प्रेजेंट है तो आप ये समझिए कि, और ये पास्ट है। ओके, ये पास्ट है आपका और ये आपका फ्यूचर है। तो आप ये समझिए कि आप बात कब की कर रहे हैं। सपोज आप प्रेजेंट के आगे के टाइम की आप बात कर रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज प्रेजेंट के टाइम के आगे, और आप यहां पर कंटिन्यूअस, आपको यह दिखाना है कि काम चल रहा है, काम फ्यूचर में चलता रहेगा। जैसे सपोज हम कल काम करेंगे, और हम कल काम कब करेंगे, सुबह से शाम तक काम करेंगे। तो हम यहां पर कहेंगे कि आई विल बी वर्किंग टुमारो। अब मैं सुबह से शाम तक कह सकता हूं और चाहूं तो ना कहूं। अगर आप यहां पर समझ रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि मैं फ्यूचर में होने वाले काम की बात कर रहा हूं, और वो भी कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर में एक लंबे ड्यूरेशन तक चलेगा। ठीक है, चलता रहेगा। तो जैसे यू विल बी रीडिंग द स्टोरी, तुम स्टोरी पढ़ रहे होगे। वी विल बी राइटिंग ए लेटर, हम चिट्ठी लिख रहे होंगे। He will be dancing with her, वो उसके साथ नाच रहा होगा। She will be laughing at us, वो हम पर हंस रही होगी। It will be going home, ये घर जा रहा होगा। हाँ, राहुल will be purchasing the book, राहुल बुक खरीद रहा होगा। देखिए हमने सिंपल फ्यूचर में क्या कहा, यू विल टॉक, आप बात करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम कहेंगे यू विल बी टॉकिंग, आप बात कर रहे होंगे। ओके, जैसे
शी विल स्लीप, वो सोएगी। अब कब सोएगी? कल सोएगी, परसों सोएगी, कभी भी। शी विल स्लीप, वो सोएगी। हमने कहा शी विल बी स्लीपिंग, क्या मतलब? वो सो रही होगी। ओके, राहुल विल कम, राहुल आएगा, राहुल आएगा, कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा। यहां पर हमने क्या कहा? राहुल विल बी कमिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राहुल विल बी कमिंग, यानी राहुल आ रहा होगा। हम अब से आगे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, इवन टोटल कंटिन्यूअस के अंदर स्टेटिव वर्ब यूज नहीं करते। स्टेटिव वर्ब्स मैं एक बार और बताता हूं, जैसे कि ये लुकिंग है, वॉकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, डांसिंग है, लाफिंग है, ये एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब्स हैं। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो होती हैं जैसे आपकी कंडीशन होती है, मेंटल स्टेट होती है, एक सिचुएशन होती है, जैसे लव, नो, वांट, लाइक, दीज आर द सिचुएशन कंडीशंस। तो हम क्या करते हैं? स्टेटिव वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस के अंदर नहीं करते। इवन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, आइदर या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, हम यहां पर एक्शन वर्ब का ही यूज करते हैं। ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो दूसरा पैटर्न हमारा बनता है वो कैसे बनेगा? दूसरे पैटर्न में हमारा क्या होगा कि हम विल के साथ हम लगा देंगे नॉट। विल के साथ हम यहां पर लगा देते हैं नॉट, यानी विल नॉट। हम यहां पर विल नॉट लगा देते हैं, यानी कि आई विल नॉट बी लुकिंग, मैं नहीं देख रहा होऊंगा। यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। वी विल नॉट बी डांसिंग, हम नहीं नाच रहे होंगे। ही विल नॉट बी लाफिंग एट अस, वो हम पर नहीं हंस रहे होंगे। शी विल नॉट बी कमिंग हियर, वो यहां नहीं आ रही होगी। इट विल नॉट बी वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा होगा। राहुल विल नॉट बी परचेजिंग द बुक, राहुल किताब खरीद नहीं रहा होगा। राहुल विल नॉट बी गोइंग होम, राहुल घर नहीं जा रहा होगा। देखिए बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, जब हमारा पैटर्न नेगेटिव आ जाता है या हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट विल, और विल के बाद हम उसमें लगा देते हैं नॉट। विल के बाद हम उसमें नॉट लगा देते हैं, विल नॉट बी, विल नॉट बी। ओके, सब्जेक्ट के बाद विल, फिर उसके बाद नॉट। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, जब हम विल नॉट लगाते हैं तो मोस्टली विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज होता है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वॉन्ट, वॉन्ट। ओके, हाँ, आई वॉन्ट बी लुकिंग द जॉब, मैं जॉब नहीं ढूंढ रहा होऊंगा। आई वॉन्ट विल नॉट। ओके, अब देखिए, अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल डिस्कशन के अंदर हम विल नॉट का यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम यूज होता है या नहीं यूज होता है। और हम जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, कैजुअल लैंग्वेज होती है, या जो हम आपस में फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में बात करते हैं, उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन का मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ हम नेक्स्ट तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देखिए, जब हम थर्ड पैटर्न की बात करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन, थर्ड पैटर्न, क्या वो जा रहा होगा, क्या वो काम कर रहा होगा, क्या वो सो रहा होगा, तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट से हम जब पहले लिखेंगे तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा? विल आई बी लुकिंग फॉर द जॉब, क्या मैं जॉब ढूंढ रहा होऊंगा। तो अगर हम इसको ऐसे करें, विल यू बी लुकिंग फॉर द जॉब, क्या तुम जॉब ढूंढ रहे होगे। विल वी बी वॉकिंग ऑन द रोड, क्या हम सड़क पर टहल रहे होंगे। विल दे बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रहे होंगे।
विल वी बी डांसिंग विद हर, क्या हम उसके साथ नाच रहे होंगे? विल ही बी लाफिंग एट अस, क्या वो हम पर हंस रहा होगा? विल शी बी कमिंग हियर, क्या वो यहां आ रही होगी? विल इट बी गोइंग होम, क्या ये घर जा रहा होगा? विल राहुल बी परचेजिंग द बुक, क्या राहुल किताब खरीद रहा होगा? Here we are going to discuss fourth pattern. देखिए, will not, subject be, फिर उसके बाद verb plus ing and then object. चौथा पैटर्न, क्या तुम नहीं जा रहे होगे, क्या वो नहीं जा रहा होगा, क्या वो नहीं सो रहा होगा, क्या मैं नहीं जा रहा होऊंगा। तो इस तरह चलिए देखिए, इसमें क्या होगा? विल नॉट आई बी लुकिंग फॉर द जॉब, क्या मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा होऊंगा? विल नॉट यू बी वॉकिंग ऑन द रोड, क्या तुम सड़क पर नहीं टहल रहे होगे? विल नॉट वी बी रीडिंग द स्टोरी, क्या हम कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे? विल नॉट दे बी रीडिंग द स्टोरी, क्या वे कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे? विल नॉट वी बी डांसिंग विद हर, क्या हम उसके साथ नाच नहीं रहे होंगे? विल नॉट ही बी लाफिंग एट अस, विल नॉट ही बी लाफिंग एट अस, क्या वो हम पर हंस नहीं रहा होगा? विल नॉट शी बी कमिंग हियर, क्या वो यहां नहीं आ रही होगी? विल नॉट इट बी गोइंग होम, क्या ये घर नहीं जा रहा होगा? एंड विल नॉट राहुल बी परचेजिंग द बुक, क्या राहुल किताब नहीं खरीद रहा होगा। अब देखिए यहां पर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, जिसके लिए आपको WON' यानी कि आप इसका शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट यूज करेंगे। चलिए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करिए आप। विल नॉट आई बी, वॉन्ट आई बी, विल नॉट यू बी, वॉन्ट यू बी, विल नॉट वी बी, वॉन्ट वी बी, will not he be, will not she be, will not it be या won't it be, won't राहुल be। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पैटर्न की। देखिए फिफ्थ पैटर्न में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी पैटर्न। इसका जो फ्रेम होता है, फ्रेम में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर विल और फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम बनाते हैं। जैसे देखिए, वाई विल यू बी वॉकिंग ऑन द रोड, ओके, यानी आप क्यों सड़क पर टहल रहे होंगे, आप क्यों सड़क पर टहल रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वाई विल दे बी राइटिंग ए लेटर, वे चिट्ठी क्यों लिख रहे होंगे। ओके, वाई विल ही बी डांसिंग विद हर, वो उसके साथ क्यों नाच रहा होगा। वाई विल शी बी लाफिंग एट अस, वो हम पर क्यों हंस रही होगी। वाई विल राहुल बी परचेजिंग द बुक, राहुल किताब क्यों खरीद रहा होगा। देखिए बहुत इजी है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। वाई विल आई बी, वाई विल यू बी, वाई विल वी बी, वाई विल दे बी, why will we be, why will he be, why will she be, why will it be, and why will राहुल be, why will अमन be। चलिए और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, why will you be walking on the road, आप सड़क पर क्यों टहल रहे होंगे। दूसरा, हम क्वेश्चन वर्ड में दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स हम ले सकते हैं, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, हाउ है। देखिए यहां पर हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हेन विल आई बी लुकिंग फॉर द जॉब, मैं जॉब कब ढूंढ रहा होऊंगा। वेयर विल यू बी लुकिंग फॉर द जॉब,
तुम जॉब कहां ढूंढ रहे होगे? What will they be reading? वे क्या पढ़ रहे होंगे? What will we be writing? हम क्या लिख रहे होंगे? What will he be purchasing? What will he be purchasing? वो क्या खरीद रहा होगा? ठीक है. How will you be walking on the road? तुम सड़क पर कैसे टहल रहे होगे? How will they be looking for the job? वो जॉब कैसे ढूंढ रहे होंगे? Okay. How will he be dancing with her? वो उसके साथ कैसे नाच रहा होगा? ओके, लेट्स मूव फॉर लास्ट सिक्स पैटर्न. सिक्स पैटर्न के फ्रेम का जो फ्रेम है इसका, वो है क्वेश्चन वर्ड, फिर विल और विल के साथ नॉट, यानी वॉन्ट. ओके, यानी हम इसे वॉन्ट भी पढ़ेंगे. सब्जेक्ट, देन बी और देन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट अगर है तो. ओके, ठीक है. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल कैसा? वाई will not you be looking? तुम देख क्यों नहीं रहे होगे? Why won't we be walking? हम टहल क्यों नहीं रहे होंगे? Why won't या why will not? Okay, why will not या why won't? Okay, will not in formal situation and want in formal situation. Okay friends, तो why will not you be walking on the road? आप सड़क पर क्यों नहीं टहल रहे होंगे? Why will not they be writing a letter? वो चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे होंगे? Why will not we be dancing with her? हम उसके साथ नाच क्यों नहीं रहे होंगे? अच्छा, क्वेश्चन वर्ड चेंज करके, when will not they be reading the story? वो स्टोरी कब पढ़ नहीं रहे होंगे? When will not they be coming here? वो यहां कब नहीं आ रहे होंगे? How will not he be going? वो कैसे नहीं जा रहे होंगे? How will not he be purchasing? वो कैसे नहीं खरीद रहे होंगे? How will not they be डांसिंग? वो कैसे नाच नहीं रहे होंगे? जब तक ये जबान पर नहीं आते तब तक ये हम कंफर्टेबल फील नहीं होते. इसके लिए आपको देखिए प्रैक्टिस करनी. प्रैक्टिस कैसे करनी है इस चीज का बहुत ध्यान रखिए. Why will not I be? Why will not you be? Why will not they be? Why will not we be? Why will not he be? Why will not she be? Why will not it be? जब आप कंफर्टेबल हो जाएं will not से, फिर आप इसका want में यूज करिए. ओके, अगर आप want से भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए. आप why के बाद when will not they be, where will not they be, what will not we be, how will not he be. इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए. और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछें. और साथ के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें. आप इस वीडियो को लाइक भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें.